दोस्तों आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20802 उत्तर प्रदेश इंडिया। नैक जो है वो B+ है, ग्रेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसमें कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, तो आज हम एक पोस्ट के विषय में बात करेंगे इसमें। और आपको नोटिस सर्कुलर में आपको जाना है और नोटिस सर्कुलर में आपको जब या तो आप व्यू ऑल पर क्लिक कर लें या फिर 13 मार्च जो आ रहे हैं 13 मार्च को ये एडवर्टाइज है डिफरेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर 1 2024 फॉर प्रोफेसर, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि क्या मांगा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20802 यूपी इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/0/2024। वेबसाइट देख लीजिए www.csauk.ac.in। लिंक अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन रिसीविंग है वो 15 तारीख है। यूनिवर्सिटी 5 बजे शाम को। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट अंडर CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ये दिया हुआ है। नेम एंड पोस्ट डिसिप्लिन ये दिया हुआ है। प्रोफेसर चाहिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्री कैम, क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी। टोटल 10 पोस्ट है। क्राइटेरिया आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि किस श्रेणी में आप आते हैं, उस हिसाब से देख लीजिए। कॉलेज ऑफ होम साइंस कानपुर की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में चाहिए, फूड साइंस में, न्यूट्रिशन में, टेक्सटाइल में एंड टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये अलग अलग कॉलेजेस है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस लखीमपुर खेरी, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इटावा, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस इटावा, प्रोफेसर एक्वा कल्चर। ये वैकेंसीज हैं। एब्रीविएशन यहाँ पर दिए हुए हैं। रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर रूल ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। प्रोफेसर, बेसिक पे स्केल जो है 7th CPC है। एकेडमिक स्किल लेवल 14 है। रेशनलाइज एंट्री पे 1,44,200। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख लीजिए आपके ए मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेडिंग पॉइंट स्किल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। 55% चाहिए। और अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से बात करें तो जितने में 55% होता है उसके हिसाब से ग्रेडिंग आपकी होनी चाहिए। एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री इन द कंसर्न अलाइन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड द पब्लिश वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली एंगेज इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ published work, a minimum of 10 research publication in the peer reviewed or UGC listed and AAS rated journal। स्वाभाविक सी बात है, 10 publication चाहिए इसमें जो listed है। A minimum of 10 years of teaching experience in the university, college as assistant professor, associate professor, professor in the pay scale 15,600 39,100 AGP this which minimum 2 year experience। ये नए एक्सपीरियंस चाहिए या फिर इस पे एक्सपीरियंस इतना चाहिए। और इसके हिसाब से आप आपके हिसाब से ये और देख लीजिए कि और क्या वैकेंसी में क्या मांगा गया है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आप आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ होम साइंस कानपुर, इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या मांगा है, किस में क्या मांगा है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींचना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, उससे आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। रिलैक्सेशन 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST। अगर 5% का इसमें आपको छूट मिलेगी SC/ST के लिए। और आप इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप इसमें बिल्कुल
देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। बिफोर सबमिशन एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन द कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द डिटेल ऑफ पोस्ट। यही कह रहे हैं कि भाई आप पोस्ट की जो डिटेल है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए, प्रोसेसिंग फीस देख लीजिए, अदर डिटेल्स पोस्ट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इस पर है जो सब आप देख लीजिए। कैंडिडेट शुड सबमिट हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद एसेंशियल एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट ऑफ टू। ये एड्रेस है जिस पे आपको ये भेजना है, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 20/802 यूपी यहाँ तक है। ऑन बिफोर 15 तारीख से पहले आपको ये भेजना है। कैंडिडेट शुड फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज एनेक्सर 1-2 अटैच एविडेंस ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये आपको पूरी क्वालिफिकेशन इसमें अटैच करनी है। पब्लिकेशन करना है, अवार्ड फेलोशिप ये भी करना है, एक्सटेमली फंडेड प्रोजेक्ट भी, इनोवेशन फॉरेन, मतलब जो भी आपसे रिलेटेड इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पूरी इसमें करना है। और हम बात करें कैंडिडेट शुड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म दिए हुए हैं, ये आपको पूरे अटैच करना है। ध्यान से देख लें तभी आप फॉर्म को भरें। एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरली रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग इवेंट। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आपका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट मान लिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस कितने लगने वाली है वो देख लीजिए। नॉन रिफंडेबल है, ये सबसे पहले दिया हुआ है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भले ही आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी भी व्यक्ति का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ें। बिना नोटिफिकेशन के आप फॉर्म ना भरें। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस टू बी सबमिटेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। DD बनानी है 1500 रुपये की, 1500 ओनली फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट। अच्छा उनके लिए, और जनरल OBC कैंडिडेट फॉर SC/ST कैंडिडेट इन फेवर ऑफ कंप्यूटर। इनकी जो बनानी है 750 रुपये की बनानी है SC/ST PWD के लिए, 1500 की बनानी है जनरल OBC EWS के लिए। CSE यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। अच्छा ये इस नाम से बनानी है आपको। पोस्टल एड्रेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फर्दर इंक्वायरीज बताया था आपको, दोबारा देख लीजिए। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CS आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर 20/8/002 यूपी। जनरल इंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड कंडीशन ये आप देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में से आप कहीं पे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। द सर्विस कंडीशन इंक्लूडिंग पे मैट्रिक्स लेवल एज सुपर नॉन्सन सेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के हिसाब से होगा। बाकी आप रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ लीजिए। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई TDA नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम इंटरव्यू के लिए जब आप आएंगे उसके लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार की है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। टाइम बहुत ही कम बचा है, तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।